A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain idioms and phrases set 3 questions from 26 to 50. एंड क्लास शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग जुड़ जाएं। प्रत्येक दिन क्विज कंडक्ट किया जाता है। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ जाएं। यहाँ भी आपको क्विज मिलेंगे और ऐप डाउनलोड करें। ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं ग्रामर में एक्सपर्ट बनने के लिए। बहुत ही कम 399 में ग्रामर कंप्लीट ग्रामर का एक रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसको पढ़ लेने के बाद आप ग्रामर में सब कुछ करने लगेंगे और सभी एक्सप्लेन्ड पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 26, टू हैव फुल हैंड्स, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड, टू बी रिच, टू बी इन लॉट ऑफ ट्रबल्स। जब लॉट लिखेंगे तब ए लगाएंगे और नहीं तो लॉट्स ऑफ लिखेंगे। टू लीड एन इजी लाइफ। टू हैव फुल हैंड्स का मतलब होता है पूर्णतः व्यस्त होना, फुल्ली एंगेज्ड होना, ऑक्युपाइड होना या बिजी होना। तो आंसर होगा टू बी फुल्ली ऑक्युपाइड, टू बी इन लॉट्स ऑफ ट्रबल। आंसर 26 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, टू रन एमक। टू रन एमक के लिए 4 ऑप्शन है। टू रन ए रेस, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, टू फील एग्जॉस्टेड और टू रन टू समबडीज हेल्प। टू रन एमक का आप सभी आंसर दें। पागलपन, दीवानापन या उन्माद में यहां वहां भागना। तो टू रन अ रेस, टू रन अबाउट, टू रन अबाउट, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। फ्रेंजी मीन्स उन्माद, उन्माद में यहां वहां भागना, भटकना, रन अबाउट। तो आंसर 27 का बी होगा। टू फील एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ महसूस करना। शब्द है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का सिनोनिम होता है टायर्ड, फैटिग्ड, फैटिग्ड, जिसका अर्थ होगा थका हुआ। तो आंसर 27 का बी होगा। 28 आपके सामने और ये पहले पूछा जा चुका है, हो चुका है। ए बुल इन ए चाइना शॉप, शीश महल में बंदर। बता चुका हूं, अ पर्सन हु इज नॉट सुटेबल टू द पोस्ट ही फील्स, यानी अ पर्सन हु बिकम्स, अ पर्सन हु इज वेरी अगली, अ पर्सन हु टेक्स ए सैडिस्टिक डिलाइट। सैडिस्टिक, सैडिस्टिक को हिंदी में पर पीड़क कहते हैं। जो दूसरों को पीड़ा देने में आनंदित होवे उसे सैडिस्टिक कहते हैं। हाँ, आंसर होगा डी। अ पर्सन हु इज रफ एंड क्लमजी वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। वह पोजीशन, वह रैंक, वह पोस्ट जहां स्किल की जरूरत है और वहां ऐसा व्यक्ति बैठा है जो रफ मैनर्ड है, जिसके अंदर स्किल है ही नहीं, उसे कहेंगे शीश महल में बंदर। बाई फेयर मीन्स और फाउल का आप मीनिंग बताएं। ऑप्शन ए, विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, without difficulty, in any way, honest or dishonest, or having been instigated. Having been instigated. तो बाई फेयर मीन्स और फाउल का अर्थ होता है चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से, नैतिक या अनैतिक तौर पर। साथ ही एक शब्द यहां मिला हमको, इंस्टिगेट, और मैं चाहूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंट इसका सिनोनिम बता दें। तो बाई फेयर मीन्स और फाउल चाहे जैसे भी हो, नैतिक या अनैतिक तरीके से, यानी किसी भी तरह से। तो आंसर होगा इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। इंस्टिगेट का अर्थ होता है उकसाना। इंस्टिगेट का अर्थ उकसाना होता है। अबेट मीन्स उकसाना। इंसाइट मीन्स उकसाना। कोड मीन्स उकसाना। एग ऑन मीन्स उकसाना और
प्रोवोक मीन्स उकसाना, जरूर याद करेंगे आप इसे। 29 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, टू लुक डाउन वंस नोज एट, टू लुक डाउन वंस नोज एट का मीनिंग टू बैक बाइट, टू शो एंगर, टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, और टू रिगार्ड विथ हाफ हिडन displeasure or contempt. To look down one's nose at, कोई चीज जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उसको देखते ही आप नाक भौं सिकोड़ते हैं। घृणा की दृष्टि से देखना भी आप इसे कहेंगे, घृणा की दृष्टि से देखना। बैक बाइट का अर्थ होता है पीठ पीछे शिकायत करना, जिसे आप चुगली करना कह सकते हैं, चुगली करना। टू शो एंगर, गुस्सा दिखाना। टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, टू रिगार्ड विथ हाफ हिडन डिस्प्लेजर और कॉन्टेम्प्ट, टू ट्रीट समथिंग विथ कॉन्टेम्प्ट, अनादर युक्त व्यवहार करना, तिरस्कार करना या घृणा की दृष्टि से देखना। 30 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, हार्ड प्रेस्ड, आई एम हार्ड प्रेस्ड दिस डेज, these days I am hard pressed because of COVID-19. The business of many people is facing ups and downs and they are hard pressed now. Hard pressed, bewildered, insulted, hard disciplined और in difficulties। आर्थिक तंगी में जब कोई व्यक्ति हो तब उसके लिए यूज होता है हार्ड प्रेस्ड। ही इज हार्ड प्रेस्ड यानी वह आर्थिक संकट में है। वर्ड है बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड कहें या हम एस्टोनिस्ड कहें, एस्टोनिस्ड कहें, सरप्राइज्ड कहें, अमेज्ड, वंडर्ड, आश्चर्यचकित। बाकी सब आपके लिए इजी है एकदम। 32, टू बी एट वंस फिंगर्स एंड, टू बी at one's fingers end, to be at one's fingers hand। यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, यानी मैं इसमें ज्ञाता हूं, मुझे इसकी कंप्लीट नॉलेज है, इसे मैं बड़े आसानी से कर लेता हूं, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। टू डू दिस वर्क इज एट माई फिंगर्स एंड, टू डू दिस वर्क इज एट माई फिंगर्स एंड। तो बाएं हाथ का खेल होना या ज्ञात नहीं ज्ञाता होना, जानकार होना किसी चीज का। टू बी होपलेस, होपलेस मीन्स निराश होता है। टू बी हाईली परप्लेक्स्ड, काफी घबराया हुआ होना। टू बी कंप्लीटली कॉन्वर्सेंट विथ, याद रखेंगे कॉन्वर्सेंट के साथ प्रेपोजिशन विथ लगता है। कॉन्वर्सेंट विथ मीन्स ज्ञाता होना, जानकार होना। 32 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, टू पुल स्ट्रिंग्स, टू पुल स्ट्रिंग्स के लिए ऑप्शन है टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, टू टीच समवन, टू स्पीड अप, टू स्टार्ट समथिंग। टू पुल स्ट्रिंग्स, अपने फायदे के लिए खुद के पावर का इस्तेमाल करना। यह फ्रेज एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए यूज होता है। ही यूज्ड नहीं, ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट हिज सन सेलेक्टेड। वह अपने बेटे के चयन में अपने खुद के पावर का इस्तेमाल किया, अपने प्रभाव का, अपने इन्फ्लुएंस के बल पर उसने अपने बेटे को सेलेक्ट करवा दिया। तो आंसर होगा टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस, टू एक्सर्ट हिडन इन्फ्लुएंस। 33 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न के लिए 4 ऑप्शन है। एन एनवियस लेडी, कल भी इस पर चर्चा हुई है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। इनवियस का सिनोनिम आप लोग बता दें। इनवियस का सिनोनिम, कल भी चर्चा हुई है इस पर, एनवियस का सिनोनिम बता दें आप लोग। ए ग्रीन हॉर्न के लिए एन एनवियस लेडी, अ ट्रेनी, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, ए सॉफ्ट हार्टेड मैन। आंसर होगा सी,
एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, अनारी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति या नौसिखिया। यू आर अ ग्रीन हॉर्न इन द फील्ड ऑफ प्लेइंग द तबला। आप तबला बजाने के क्षेत्र में अनारी व्यक्ति हैं, यानी कम अनुभव रखते हैं, अभी अभी आपने सीखना शुरू किया है। एनवियस मीन्स ईर्ष्यालु होता है। इसके लिए आप यूज कर लें जीलस, फाइटफुल, फाइटफुल और मैलिसस का। 34 का आंसर सी। अच्छा ये यहां है ना इसका एक्सप्लेनेशन। 35 आपके सामने। टू बी ओल्ड एज द हील्स, टू बी ओल्ड एज द हील्स, उतना पुराना होना जितना पहाड़ियां। टू बी ओल्ड एज द हिल्स यानी पहाड़ियों की तरह पुराना होना, यानी अति प्राचीन होना, अति प्राचीन होना। टू बी होल्ड एज द हिल्स यानी टू बी वेरी एंशियंट। द गंगा इज एज होल्ड, सॉरी, द गंगा इज एज ओल्ड एज द हिल्स। गंगा बहुत प्राचीन है, अति प्राचीन है। 35 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36, टू लुक शार्प के लिए 4 ऑप्शन। टू कंसंट्रेट, टू स्पीक रफली, टू बी अटेंटिव एंड एक्टिव एंड टू बी क्विक। टू लुक शार्प, टू लुक शार्प, कड़ी निगरानी करना। यू विल हैव टू लुक शार्प, you will have to look sharp if you want your laborers to work in a proper manner. 36 का आंसर सी होगा, टू बी अटेंटिव एंड एक्टिव, कड़ी निगरानी रखना या कड़ी निगरानी करना। आप चौकन्ना रहना भी कह सकते हैं, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। 36 का आंसर सी। 37 आपके सामने, टू शो वन टीथ, टू शो वन टीथ, he showed his teeth so that we might get scared, but we didn't. वह हमें अपना भय दिखाने का कोशिश किया, लेकिन हम भयभीत नहीं हुए। तो टू शो वंस टीथ मीन्स होता है भय दिखाना, इस तरह से मुंह टेढ़ा करना कि सामने वाला समझ जाए कि झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा अब मेरे साथ। शत्रुवत मुखाकृति बना करके पेश करना कहलाता है टू शो वंस टीथ। शत्रुता और लड़ने की तत्परता का संकेत करना यहां करना चाहिए, करना। टू रिडिक्यूल, हंसी उड़ाना। टू फेस डिफिकल्टीज, टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड यानी ऐसा एटीट्यूड बनाना जिससे सामने वाला थ्रेटन हो जाए, भयभीत हो जाए, डर जाए। 38, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, टू पोर ऑयल in troubled water, to foment trouble, to add to the trouble, to instigate, to calm a quarrel with something words। गलत है, यहां सूदिंग होगा, सूदिंग वर्ड्स। टू pour ऑयल इन troubled वाटर यानी अपने वाणी से झगड़े को शांत कर देना। दो लोग जहां झगड़ रहे हों वहां जाकर कुछ इस तरह की बात करना जिससे दोनों को राहत मिले और दोनों का झगड़ा वहीं रुक जाए, दोनों समझ जाएं। टू पोर ऑयल इन, तो आंसर डी होगा, टू काम अ क्वारल विद सूदिंग वर्ड। ही poured oil in the troubled water, he poured oil in the troubled water between the two brothers। दो भाइयों के बीच विवाद में उसने
पानी डालने का काम किया उस आग के, विवाद रूपी आग के ऊपर। तो 38 का आंसर डी होगा। 39 आपके सामने, टू प्ले ऑन अ फिडल। टू प्ले ऑन अ फिडल के लिए ऑप्शंस हैं, टू प्ले अपॉन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी वाद्य यंत्र को बजाना। दूसरा है टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अहम भूमिका निभाना। टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स, कुछ काम में व्यस्त होना। टू बी बिजी ओवर इम्पॉर्टेंट मैटर, महत्वपूर्ण काम में व्यस्त होना। तो इसका आंसर सी होगा, टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स। हालांकि इसका दूसरा अर्थ भी होता है स्वयं के फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर लेना, जो मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को। जो लिस्ट इंटेलिजेंट पीपुल हैं उन लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए काम निकलवा लेते हैं, उसे भी हम कहते हैं टू प्ले ऑन अ फिडल। एक और इडियम मशहूर है, आप सुने होंगे, टू प्ले ऑन अ सेकंड फिडल। टू प्ले ऑन ए सेकंड फिडल यानी दोयम दर्जे का होना, अधीनस्थ भूमिका निभाना। दोयम दर्जे का होना या अधीनस्थ भूमिका निभाना। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, इसका तो आंसर भी आ गया। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, अपनी कथनी, करनी, आचार विचार व्यवहार वाणी इत्यादि पर ध्यान रखना, उसे नियंत्रण में रखना। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, टू बी कॉशियस, टू बी accurate and precise, to be careful of one's accounts, to be careful of one's personality, to be accurate and precise, इसका बेस्ट आंसर होगा। टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज यानी बिल्कुल सही शुद्ध बोलना, उतना ही जितना आवश्यक हो। फोर्टी वन आपके सामने। 41 at once bake and call, he was at his father's bake and call, वह अपने पिता की सेवा में तत्पर था। किसी की सेवा में तत्पर रहना, एक आवाज पर उपस्थित हो जाना, हाँ बोलिए क्या चाहिए, क्या लेंगे आप। टू बी एट वंस बेक एंड कॉल ऐसे भी पूछा जाता है, टू बी। तो एट वंस बेक एंड कॉल यानी किसी की सेवा में तत्पर। एंजॉइंग वन सेल्फ विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स, टू बी ऑलवेज एट वन सर्विस, जी हाँ, हमेशा किसी की सेवा में तत्पर होना। सब्जुगेशन यानी अधीनस्थता, एडवेंटेजियस लाभप्रद लाभदायक। 42 स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग के लिए ऑप्शंस हैं, म्यूजिक एज स्वीट एज ए सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, ए मेलोडियस सॉन्ग इन प्रेज ऑफ समवन, प्रेज ऑफ ए वुमन बाय हर लवर, लास्ट वर्क ऑफ ए पोएट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ। जी हाँ, अंतिम कलाकृति हम कहेंगे हिज स्वैन सॉन्ग मेड हिम फेमस, उनकी अंतिम कलाकृति ने उन्हें मशहूर बना दिया। अंतिम कलाकृति, लास्ट वर्क ऑफ ए पोएट और म्यूजिशियन। 42 का आंसर डी होगा। 43 आपके सामने, टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी, टू वर्क हार्ड टू अचीव द बेस्ट, trying to get appreciation from least intelligent people, use wrong means to achieve success, to be able to do a work easily। तो to play to the gallery यानी कम जानकार लोगों से वाहवाही लेना, अपनी बखान करके कम एवरेज लोगों के औसत दर्जे की बुद्धि वाले लोगों से खूब वाहवाही लेना कहलाता है टू प्ले टू द गैलरी, यानी एक्ट इन एन एग्जैगरेटेड वे इन ऑर्डर टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट। नेताओं में यह गुण खूब होता है, जब वे जनता के सामने आते हैं तो खूब एग्जैगरेट करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, खूब बढ़ा चढ़ा करके अपने छोटी छोटी काम को, छोटे छोटे काम को और अपनी छोटी मोटी उपलब्धियों को खूब बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं और जनता से वाहवाही लेते हैं, अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं वो इंटेलिजेंट, लिस्ट इंटेलिजेंट पीपुल से, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वो तो सब जानते हैं, जो लिस्ट इंटेलिजेंट हैं उन्हें ही
आसानी से बुड़बक बनाया जाता है। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस के लिए 4 ऑप्शन है। टू स्टार्ट क्वारलिंग, टू एंड द हॉस्टिलिटी, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू एंड अप पार्टनरशिप। टू ब्रेक द आइस का अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना या वार्तालाप आरंभ करना। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट ही ब्रोक द आइस, बहुत प्रयास के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। मीन्स ही स्टार्टेड कन्वर्सिंग और ही स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन। तो आंसर होगा सी, चुप्पी तोड़ना या बोलना आरंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू ऑयल द नॉकर। टू ऑयल द नॉकर के लिए ऑप्शंस हैं। टू इंस्टिगेट ए पर्सन टू डू अ जॉब, टू डू ए वर्क विथ इंक्रीज्ड पेस, पेस मीन्स गति, पेस मीन्स गति, टू कीप द ऑफिस बॉय और टू रिवाइव ओल्ड एनिमिटी। टू ऑयल द नॉकर का मतलब होता है, नहीं दिया है। टू ऑयल द नॉकर का मतलब होता है ऑफिस बॉय को टिप देकर काम करवा लेना, अपनी फाइल इत्यादि को आगे बढ़वा लेना। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं और वहां कहा जाता है कि 1 सप्ताह के बाद आइए, अभी साहब बहुत बिजी हैं, अभी इस तरह का काम नहीं हो रहा है। ऑफिस बॉय को 500 रुपए दिए, कहे कि देखो फाइल लगा दो आगे, बहुत जरूरी है। बस 500 रुपए दिए कि आपका फाइल गया टेबल पर। तो वही है टू ऑयल द नॉकर, टिप देकर काम को आगे बढ़वा लेना। तो टू टिप द ऑफिस बॉय। 46, टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल के लिए ऑप्शन है। टू ह्यूमिलिएट, अपमानित करना, टू अनोय समवन, किसी को चिढ़ा देना। आप बताएंगे अनोय का सिनोनिम क्या होगा? टू एक्ट इन अ फ्रेंडली वे, फ्रेंडली वे में बात करना। टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, क्या स्टार्ट? स्टार्ट ऐसे थोड़े होगा, स्टार्ट वर्किंग, बात बंद करना, गप्पे लड़ाना बंद करना और काम आरंभ करना। टू कट द क्रैकल, गप्पे लड़ाना बंद करना और काम आरंभ करना, सीरियस एफर्ट लगाना। स्टॉप मेकिंग gossip and use serious effort to achieve a target. Annoy means तंग करना, चिढ़ाना। Annoy means तंग करना, चिढ़ाना। इर्क, टीज, राइल, वैक्स, डिस्टर्ब। इर्क, टीज, राइल, वैक्स, डिस्टर्ब। इन सब का अर्थ होता है तंग करना, परेशान करना, चिढ़ाना। तो आंसर डी होगा, वही सेम चीज है, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, टू टेक somebody फॉर ए राइड। इट इज नॉट फेयर टू टेक योर acquaintance फॉर ए राइड, या फॉर एनीवन कहिए ना, क्यों acquaintance? यानी किसी को धोखा देना, किसी को चकमा देना अच्छी बात नहीं है। टू डिसीव एंटरटेनमेंट, टू कीप कंपनी, टू डिसीव और ह्यूमिलिएट हिम, टू एक्सप्लॉइट ए पर्सन। जी हाँ, किसी को धोखा देना, चकमा देना या धोखा देना। टू टेक somebody फॉर ए राइड। आई टेक यू फॉर ए राइड, तो लोग नहीं जानने वाले कहेंगे अच्छा मुझे कहीं घुमाने ले जाएगा। आई टेक यू फॉर ए राइड, इसका मतलब होगा आई डिसीव यू, मैं तुम्हें धोखा दूंगा। 47 का आंसर सी। 48 आपके सामने, टू कूल वंस हील्स। टू कूल वंस हील्स, आई वॉज कूलिंग माई हील्स बिकॉज द ट्रेन वॉज टू लेट। ट्रेन काफी लेट थी इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। टू कूल वंस हील्स का अर्थ होता है टू बी केप्ट वेटिंग, प्रतीक्षा करना। तो आंसर 48 का डी होगा। 49 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49, बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द यूज ऑफ फोर्स, ताकत का प्रयोग करना,
बाय द यूज ऑफ ट्रिकरी, चालाकी या युक्ति का प्रयोग करना, बाय चीटिंग एंड डिसेप्शन, धोखाधड़ी के द्वारा, बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज रैदर रफ, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा, व्यवहारिक अनुभव के द्वारा, या अनुभव सिद्ध ढंग से, अनुभव सिद्ध ढंग से, यानी वह ढंग जिसको आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसको आपने आजमाया है, उस ढंग से, बाय द रूल ऑफ था, मे बी कि वह थोड़ा रफ हो। तो आंसर डी होगा, बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच इज रैदर रफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ फूल्स एरंड, और फूल्स एरंड, क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ फूल्स एरंड, अ ब्लंडर, भारी गलती, एन इम्पॉसिबल टास्क, असंभव काम, अ यूजलेस अंडरटेकिंग, ऐसा काम जिससे कोई लाभ न हो, नन ऑफ दिस, तो अंत में व्यर्थ होने वाला प्रयास, अ फूल्स एरंड, यानी वह काम जिससे अंततः आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इट वॉज अ फूल्स एरंड फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड अ बिजनेस, अ यूजलेस अंडरटेकिंग। 50 का आंसर सी होगा, और इसी के साथ कंप्लीट होता है सेट 3। फिर कल संडे है, आप सभी टैलेंट सर्च टेस्ट जरूर दें। फिर से आपको बताऊंगा कि ऐप पर प्रत्येक दिन, आई एम सॉरी, ऐप पर प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट होता है, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। 20 मिनट्स का टाइम आपको इस 12 घंटे के बीच निकालना है और उस टेस्ट को देना है। लेटेस्ट वर्ड्स होंगे आपको सिनोनिम एंटोनिम में, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे ऐसे जैसा आप सुने भी नहीं होंगे, कुछ पुराने वर्ड्स मिलेंगे, एक क्लोज टेस्ट होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, यानी फुल्ली कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, एसएससी टाइप टेस्ट है, सबके लिए यूजफुल होगा। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी टेस्ट नहीं देते हैं, दुर्भाग्य है। आज प्रैक्टिस के लिए लोग बेचैन है कि कहां से प्रैक्टिस कर लें, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत लोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि 1 नंबर से छूट गया, आधे नंबर से छूट गया, और मेरे से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट देते ही नहीं है, भरे हुए हैं एकदम, नहीं चाहिए मुझे। फिर इस फील्ड में क्यों उतर गए? चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं है तो इस फील्ड में नहीं आना था। यहाँ बहुत संघर्ष है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एक से एक पढ़ाकू लोग हैं। आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि अब करेंगे, और उसी परीक्षा में आप बैठेंगे जिसमें बहुत दिनों से तैयारी करने वाले लोग बैठने वाले हैं। कितना मेहनत करना होगा आप सोच लें। टेस्ट जरूर दें, और ये जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं इन सबको याद करें। ओके, विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।